और उत्तराखंड के अंदर, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सब लोगों को इसी लोकतंत्र के कारण से, इसी संविधान के कारण से, मुझे भी मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, 4 महीने का कालखंड बीता है, इसमें हमने कोशिश करी है कि संविधान पर सच्ची निष्ठा रखते हुए, जिसकी हम शपथ लेते हैं, जब हमको दायित्व दिया जाता है तो उसको साक्षात मानते हुए, जीवन में उतारते हुए हर संभव कोशिश करिए कि एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 भाई बहनों के लिए लगाऊं। उनको ही समर्पित किया है हमने पूरा। और इसमें जितने भी जो भी कालखंड आए हैं, 2-3 कालखंडों में, जैसा आपने कोरोना का भी यहाँ पर आपने वर्णन किया। कोरोना के समय में हम लोगों ने 1 दिसंबर माह तक का लक्ष्य लिया था, लेकिन हमने उसको अक्टूबर में ही पूरा कर लिया। अब हमने सेकेंड वैक्सीनेशन का भी जो लक्ष्य लिया है उसको भी हम 15 दिसंबर तक करेंगे और 100% फर्स्ट डोज और दोनों डोज पूरी करेंगे। अभी आपदा आई थी, आपदा के समय में हमने लगातार उसके लिए पहले से बैठकें करी। उस दिन, जिस दिन आपदा आई थी, 1.5 लाख लगभग श्रद्धालु पर्यटक पूरे देश के आए हुए थे और एक भी उसमें से स्वामी जी सुरेंद्र भाई, एक भी हताहत नहीं हुआ। जितने लोग पूरे देश से आए थे वो सारे के सारे 21 साल से जो परिसंपत्तियों का बंटवारा हमारा नहीं हो पा रहा था, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, आज हम काम करते हैं तो कहते कैसे हो गया। हालांकि कोई मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। 1 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ऐसे करके कश्मीर के अंदर न जाने कितने लोगों की शहादत हुई। 42,000 के तो आंकड़े हैं और उत्तराखंड के लोगों ने भी वहां पर हजारों की तादाद में अपनी शहादत दी उस कश्मीर को बचाने के लिए। आज धारा 370 अगर कश्मीर के अंदर से समाप्त हो पाई तो मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई। जो काम देश की आजादी के इतने 70 सालों में नहीं हो पाया, वो काम संभव हुआ। हम चीन की बात जब भी आती थी तो हमारे मन में शंका पैदा होती थी कई बार कि चीन की सेना बड़ी शक्तिशाली है, चीन के पास बड़े अच्छे हथियार है, चीन के पास तमाम प्रकार की नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि 1962 से हम लगातार दबते आए। हमारे मन में संदेह था क्योंकि नेतृत्व ऐसा था। ये नेतृत्व का कमाल होता है कि गलवान घाटी में जैसे ही चीन के सैनिकों ने हमारी ओर आक्रमण करने का प्रयास किया, बढ़ने का प्रयास किया, हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने उनको वहीं पर धूल चटा दी। और हमेशा के लिए याद दीजिए कि कोई भी भारत की ओर अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे काम हुए गरीबों के क्षेत्र में, तमाम योजनाएं चली हैं, जितनी भी योजनाएं आज मोदी जी के नेतृत्व में चली हैं, और सारी योजनाएं वो सारी की सारी गरीबों को केंद्रित करके चली। देश के संविधान में एक समय ऐसा भी आया जिस कालखंड में इस सभागार में बैठे हुए बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं आए होंगे। 1974-75 का जो आपातकाल जो देश के अंदर लगा, आप कितने साल के थे तब? मैं उस टाइम 15 साल का। 15 साल के, और हम उसी साल ही आए। तो युवा मुख्यमंत्री है। लेकिन हम सुनते हैं कि वो बड़ा क्रूर समय था, बड़ा भयावह था। मेरे ऊपर भी हुई थी, चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया था। लोगों को जबरदस्ती जेलों में डाला गया। लोकतंत्र को और इस संविधान को एक तरह से ठेका दिखाने का काम उस समय हुआ, दरकिनार करने का काम हुआ। लेकिन हमारे देश की देखिए लोकतंत्र पर कितनी आस्था है कि पूरे देश के लोगों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने
वो पटना विश्वविद्यालय से एक आंदोलन चला और उन्होंने नारा दिया कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जेपी के जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, उसमें विद्यार्थी भी आए, युवा भी आए, शिक्षार्थी भी आए, सब लोगों ने, नौजवानों ने और उन्होंने मिलकर वहां से आंदोलन शुरू करा और पूरे देश के अंदर वो आंदोलन चला, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि अंत में इंदिरा गांधी को सत्ता का परित्याग करना पड़ा और जनता की सरकार बनी। तो ये भारत की संविधान की विशेषता है, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। आज के अवसर